एक ही बार में 2 सेटिंग कर लिए। सर थोड़ा सा तो लेट हो गया, 10-15 मिनट बस। कितने बजे क्लास होता है बाबू? सर 7। और कितना बज रहा है बाबू? 7, 8:20। तो 7 बजे से कितना मिनट बाद 8:20 होता है? 80। अच्छा, 80 मिनट को 8 मिनट 70। 10 मिनट बोलते हो? सॉरी सर, मतलब कहीं से शर्म आ रहा है? सर थोड़ा लेट उठ गए, 8 बजे तो सो के उठे। काहे? सर रात में लेट सोए थे। काहे? वाह बेटे, बहुत बढ़िया। कल भी लेट थे, आज भी लेट हो? छोड़ो, मैं क्या बोलूँगा। रात को पढ़ रहे होंगे ना आप तो? इंस्टाग्राम की स्टोरीज, चैटें, फ़ोन नहीं है आपके पास? तो क्या ई बुक पढ़ रहे थे? छोड़ो, कल ही बताया था मैंने कि केमिस्ट्री का कितना महिमा है और मैथ का कितना महिमा है। ये केमिस्ट्री भैया ऑर्गेनिक छोड़ते जा रहा है। ऑर्गेनिक वो सब्जेक्ट है यार, अगर आ गया ठीक से तो भूल भी जल्दी जाओगे, और अगर आया ही नहीं ठीक से तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। और आप ऑर्गेनिक जैसा क्लास कैसे छोड़ सकते हो भाई? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यही अपना टॉपिक है। अभी मैं क्वेश्चन लूँगा 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। मतलब ए जो है वो 3x3 ऑर्डर है। थोड़ा सा ट्रिकी, लंबा, लेंदी, मुश्किल सवाल हो सकता है, इसलिए पहला क्वेश्चन बेसिक 2x2 का ले लेते हैं, फिर 3x3 का लेंगे। फाइंड ए इक्वल टू, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू 5 2 7 3। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये 15 - 14 1 0 तो नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पॉसिबल, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉट, ये बोलता है सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉट इनवर्स, बहुत देर सोच के फिर बोलता है नॉट इनवर्सिबल। सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉट इन्वर्टिबल। आप इन्वर्सिबल बोलो, इन्वर्टिबल बोलो, मुझे इस बात से कोई आपत्ति विपत्ति, चाय पत्ती अगरबत्ती कुछ भी नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स नहीं हो सकता है, बस इतनी सी बात है। तो क्या ये सिंगुलर है? सिंगुलर है क्या वो? किसी मैट्रिक्स का सिंगुलर है कि नहीं है बात, ये कैसे जांचते हैं? डिटर्मिनेंट 0 करते हैं। डिटर्मिनेंट कितना है उसका? 1। इसका मतलब वो सिंगुलर, ओके। कोई ये तो नहीं सोच रहा सर डिटर्मिनेंट 1 है इसका मतलब सिंगुलर होगा। अभी यहाँ से उठो और गायब हो जाओ अगर ऐसा सोच रहे हो तो। देखो सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। ये एक बेसिक टेक्निक है। दीदी मुंडी उठा के इधर देखना। 5 2 7 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1 टाइम्स ऑफ, सब लोग बोलबेन करते हो जी, कैसे पढ़ाएंगे हम? हो गया, खत्म हो गया। 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब हमको इसको पहले 0 बनाना है, इसको नहीं, इसको क्या बनाना है? तो देखो रो वाइज करोगे कॉलम वाइज करोगे? रो वाइज करोगे कॉलम वाइज करोगे? देखो अगर 7 और 5 को रिलेट करने जाओगे 1 बनाने में तो बहुत तकलीफ है, लेकिन 5 और 2 का यूज़ करके 1 बनाना बहुत आसान तो नहीं है, थोड़ा कम तकलीफ है। क्योंकि 5 में से 2 बार 2 चुरा लेंगे क्या बन जाएगा?
या फिर एक और तरीका है, 7 में से एक बार 5 चुरा लो और डिवाइड कर दो 2 से, तब भी 1 बन जाएगा। तो आप बताओ रो वाइज क्या 7 से रिलेट करना है कि 2 से रिलेट करना है? मुझे 2 से रिलेट करना आसान लग रहा है, इसलिए मैं करूँगा कॉलम वाइज। और अगर ऑपरेशन कॉलम वाइज शुरू हुए तो सारे ऑपरेशन क्या होंगे? कॉलम वाइज। रो वाइज शुरू होंगे तो सारे ऑपरेशन क्या होंगे? रो वाइज। ऐसा हम स्विच नहीं कर सकते, कॉलम में जो ऑपरेशन शुरू किया और बाद में रो वाइज करने लग गए, गलत हो जाएगा। हम करेंगे कॉलम वाइज। तो एक काम करो, कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो कॉलम 1 में से 2 बार कॉलम 2 को। इससे ये चीज़ बन जाएगी 5 - 2 टाइम्स 1, 5 - 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 1, और 7 - 2 टाइम्स 3 इक्वल टू 1, और ये 2 3 ही रहेगा, इक्वल टू 1 में से 2 बार 0 1 ही रहेगा, और 0 में से 2 बार 1 -2 हो जाएगा, और ये 0 1 ही रहेगा इंटू ए। अब ये एलिमेंट तो सेट हो चुका है, इस एलिमेंट को सेट करना है। तो 2 और 1 का कैसे यूज किया जाए कि ये 0 बन जाए? 2 में से 2 बार 1 हटा लिया जाए, तो ऑपरेशन लिखेंगे कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 - 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो कॉलम 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, 1 1, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा बच्चों? अरे जल्दी बोल बेन करते हो यार, जल्दी बोलो ना। 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा? और 3 - 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा? समझ गए? देखे, एक ही बार में 2 सेटिंग कर लिए। सर थोड़ा सा तो लेट हो गया, 10-15 मिनट बस। कितने बजे क्लास होता है बाबू? सर 7, और कितना बज रहा है बाबू? सर 7 8:20। तो 7 बजे से कितना मिनट बाद 8:20 होता है? सर 80। अच्छा, 80 मिनट को 8 मिनट 10 मिनट बोलते हो? सॉरी सर, मतलब कहीं से शर्म आ रहा है? सर थोड़ा लेट उठ गए, 8 बजे तो सो के उठे। काहे? सर रात में लेट सोए थे, काहे? बाहर गए थे। वाह बेटे, बहुत बढ़िया। छोड़ो भाई, और रिजल्ट नहीं आएगा ना तो बाद में रोते रहना बाबू। 12th के टाइम पे सुबह नींद नहीं खुल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति में फंसोगे। हाँ, इसके बाद क्या करूं? ये 2 एलिमेंट तो सेट हो गया ना, एक ही निशाने से एक तीर से 2 निशाने लग गए, ये भी सेट ये भी सेट। अब इसके बाद किसको सेट करना है? ये 1 को। 1 को क्या करना है? पागल हो क्या भाई आप लोग दोनों? इसको बोल, इसके बाद किसको सेट करना है? ये हंसने लग जा रहा है। ये 1 को 0 करना है, क्या करना है? 0। क्या तरीका है इसको 0 करने का? 1 - 1 कर दें, पर लेकिन ये ऑपरेशन पहले दूसरे वाले पे लगाओ, राइट साइड में। कॉलम 1 को छेड़ो नहीं, 1 - 2, और कॉलम 2 में से 0 - 2 टाइम्स ऑफ 1, 0 - 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा? -2। और 1 - 2 टाइम्स ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 1 - 2 टाइम्स ऑफ -2, 5 बन जाएगा सीधा कैलकुलेशन से, इंटू ए। अब इसके बाद इसको 0 बनाना है। टेक्निक ये है कि कॉलम 1 रिप्लेस कर दो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से। इससे सिंपली 1 - 0 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो पहले से बना है, ये 1 रहेगा, इक्वल टू कॉलम 1 रिप्लेस कर दो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से, तो 1 - -2 3 हो जाएगा, और -2 - 5 -7 हो जाएगा, और ये -2 रहेगा और ये 5 रहेगा, टाइम्स ऑफ ए। क्लियर है? ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई? 3 - 2 - 7 5। ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं जो जेई में यूज नहीं आएगा, सॉरी बोर्ड में यूज नहीं आएगा। अगर ए एक मैट्रिक्स है, जेई के समय पर जब आप 2x2 मॉडल्स का इन्वर्स निकालोगे मैट्रिक्स का, तब आप ये शॉर्टकट अप्लाई करोगे, बोर्ड में नहीं। ABCD, तो ए इनवर्स सिंपल हो जाता है, जो जो मैं बोलूँगा बोलना मेरे साथ। ए और डी को इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो? किसको? तो ए के पॉइंट पे क्या आएगा और डी के पॉइंट पे कौन आएगा? और बी और सी का साइन बदल दो, क्या बदल दो? तो बी का साइन बदलेंगे तो क्या बनेगा? और सी का साइन बदलेंगे तो क्या बनेगा? -c। और इसको डिवाइड कर दो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। इतना सा काम कर पाओगे? ओके, तो दिखा दो।
वही एग्जाम्पल को इस तरीके से करके, एग्जाम्पल क्या था सर, a इक्वल टू 5273, मॉड ऑफ a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो a इनवर्स क्या हो गया, a इनवर्स के लिए हमको क्या करना, 53 को इंटरचेंज और इन दोनों का साइन और डिवाइड करना है 1 बाय, यही है a इनवर्स। देखो समझ आया, ये कितना ज़्यादा आसान नहीं है, इतना सारा माथापच्ची करने से आसान है कि ये कर दे। लेकिन अगर आपने ये कर दिया ना तो आपको बोर्ड वाले बिल्कुल मार्क्स नहीं देंगे। हैं जेई वाले, आपको क्या लगता है इतना फुद्दू क्वेश्चन पूछेगा जेई कि बेटा इसका ए इनवर्स पता लगा कौन सा है? हाँ काम आएगा, जेई के क्वेश्चन बनाने में इसका जरूरत आएगा, तभी तो पढ़ाए हैं, नहीं तो क्यों पढ़ाते, फिर वही पढ़ाते बस। अब 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, एक्चुअली बोर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना 12th में, वो ये लिख के आता है कि फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना है तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब है ए इनवर्स ऑफ 3x3, let A is equal to 3 2 1 1 2 3 5 7 1 1 1 5. Find A inverse by elementary ऑपरेशन। इसको कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ पल की प्रतीक्षा के पश्चात इस चीज का कार्य इस पर शुरू करेंगे। पहले ये लिख लो, मैं जरा खींच के आता हूं। इसको इन्वर्स करना है, लंबा क्वेश्चन होता है ये, और ये इन्वर्स निकालना हर बच्चे को सीखना जरूरी है। इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है मित्र। अगर इसमें आपने प्रैक्टिस बहुत सीरियसली नहीं किया तो आपको ये ऐसे समीकरण, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्याएं हमेशा आती रहेंगी। परंतु अगर आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया तो फिर कोई समस्या का मतलब पॉसिबिलिटीज ही नहीं रहती। इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है। विदाउट प्रैक्टिस किसी भी बच्चे को शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, पर प्रैक्टिस के बाद स्मूथ हो जाता है। मक्खन बताता कैसे, लेट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए क्या है, तो 3 2 1 है, और ये 1 2 3 है, और थर्ड रो 1 1 5 है, इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और ये एक धैर्य का विषय है, बहुत लंबा जाएगा ये। सबसे पहला काम यह है कि हम इसको 1 बनाएं। तो देखो, इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास कॉलम वाइज भी तरीका है और रो वाइज भी तरीका है। मैं चाहूँ तो 3 में से 2 बार 1 चुरा के 1 बना सकता हूँ, पर मैं चाहूँ तो 3 में से एक ही बार 2 चुरा के 1 बना सकता हूँ। तो ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी किसका लग रहा है, रो वाइज की कॉलम वाइज? भाइयों बहनों, अगर 3 में से 2 हटाना है तो कॉलम में से कॉलम हटाना पड़ेगा जी। तो कॉलम वाइज ऑपरेशन ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। तो एक काम करते, कॉलम 1 रिप्लेस कर देते कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से। ऐसा करने से ये 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, और ये 1 माइनस 2, और ये 1 माइनस 1। देखे, एक ऑपरेशन के साथ ही 2 सेटिंग एलिमेंट का हो गया। सेकेंड कॉलम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं, पर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। एक साथ 2 2 1, थर्ड कॉलम 1 3 5, और यही सेम ऑपरेशन हमको राइट में अप्लाई करना है। तो कॉलम 1 को 1 माइनस 0 बोलो, 0 माइनस 1 बोलो, और 0 माइनस 0 बोलो, और कॉलम 2 सेम रहेगा 0 1 0 और 0 0। कोई कंफ्यूजन इसमें? इनटू कौन, ए। अब देखो,
अब किसको जीरो बनाना आपको सबसे आसान लग रहा है अभी? तो ये तो जीरो बन चुका है, ये भी सेट हो चुका है। अब आप चाहे तो इसको जीरो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जीरो बनाओगे तो 2 के हेल्प से बनाओगे, तो उसके लिए -1 में -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +2, तो ये -2 बना करके और फिर इससे ऐड करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से होगा ये कि आपका ये एलिमेंट बिगड़ जाएगा। और ये ध्यान रखिए, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना जिसमें पुराना सेट किया हुआ एलिमेंट बिगड़ जाए, क्योंकि अगर हम एलिमेंट सेट किए और बिगड़ गया और फिर अगला एलिमेंट सेट करने के चक्कर में पुराना बिगाड़ दिए, तो हम इस लूप में जीवन भर फंस जाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जो अपनी पुराना सेट किया हुआ एलिमेंट है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, नए एलिमेंट सेट करना है और पुराने वाले बिगड़ने नहीं चाहिए। तो देखो, एक उपाय यह है कि इसको जीरो बना लिया है, पहले इसको जीरो बना लिया जाए। तो अगर मैं इसको जीरो बनाता हूँ तो 1 - 1 करने पे जीरो बन जाएगा, और ये तो अभी भी बिगड़ा है, इसके साथ भी बिगड़ ही जाएगा, उसको मैनेज कर लेंगे, और 5 जीरो की वजह से बिगड़ेगा ही नहीं। तो अब हम अप्लाई करते हैं, कॉलम 3 रिप्लेस बाय कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। देखो बच्चा लोग, कॉलम 1 कॉलम 2 को कुछ भी नहीं करना है। कॉलम 1 है 1 - 1 0 सेम रहेगा, कॉलम 2 है 2 2 एंड 1, और अब 1 - 1 0 हो जाएगा, और 3 - -1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4। अब 5 - 0 5 ही रहेगा। और यही सेम ऑपरेशन हमको राइट में करना है, मतलब कॉलम 1 को छेड़ना ही नहीं है। 1 - 1 0 0 1 0, कॉलम 3 को छेड़ना है। ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 मतलब 0 - 1, तो ये -1 आएगा, 0 - -1 तो +1 आएगा, 1 - 0 तो 1 आएगा, इंटू कौन? ए। अभी तक अपनी एलिमेंट जो बहुत सारा सेट तो हुआ नहीं है, पर अब हम किसको सेट करें? अब अगर मैं इसको सेट करने जाता हूं तो इसका यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसका यूज होगा तो फिर जीरो के साथ भी इसका यूज हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। समझ गए? तो इसको तो बिगाड़ना नहीं है, तो तब फिर ऐसे में एक उपाय बचता है, और वो उपाय ये है कि इसको पहले जीरो बना लिया जाए। और इसको जीरो बनाने का टेक्निक ये है कि 2 को 1 के साथ रिलेट करना पड़ेगा, इससे ये तो सेट हो जाएगा। ये अभी भी बिगड़ा ही है, बाद में भी बिगड़ेगा, तो बिगड़ेगा तो अभी भी तो बिगड़ा ही है, और ये भी 0 चाहिए था, 0 है नहीं, ये भी बिगड़ा ही है। तो इस केस में हमको इस पर काम करना चाहिए, और इस पर काम करने का तरीका क्या है? कॉलम 2 रिप्लेस बाय, यानी 2 में से कितने बार 1 हटाओगे? कॉलम 2 रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो इससे कॉलम 1 अपना छेड़छाड़ के बिना लिख देंगे, 1 - 1 0, और 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा? और 2 - 2 टाइम्स ऑफ -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्या? और 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 1। चलो बढ़िया है। और ये क्या रहा? 0 4 5। एक चीज़ पता लगाओ, कहीं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 तो नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 हो गया तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, फिर हम इसको कितना भी करते रह जाएंगे, हमारा सॉल्व ही नहीं होगा। एक चीज़ इसका पता लगाओ, कहीं डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 तो नहीं है। और डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? शॉर्टकट से, पता है ना आपको? चलो 5 2 3 30 हो जाएगा क्या ये? और 2 3 6 36 हो गया, और 1 37 हो गया। अच्छा देखो -2 और -9, देखो 3 3 जा 9, और 9 और 2 11, और 5 2 जा 10, 21 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इन्वर्टेबल है। अब हम इस पर लगाते हैं दिमाग। अब हम किसको 0 करें? कौन सा एलिमेंट को सेट करें? इस 4 को सेट करना अभी थोड़ा पूरा आएगा, क्योंकि इस 4 को सेट 1 के साथ किया जाएगा, जिससे ये तो सेट हो जाएगा, लेकिन 0 के साथ 1 अगर हुआ तो ये बिगड़ जाएगा, और 5 के साथ 0 हुआ तो उससे 5 तो नहीं बिगड़ेगा। इसको सेट करने के चक्कर में ये बिगड़ जाएगा। ये काम हमको अभी नहीं करना चाहिए, पर एक तरीका है, इस 4 को इसके साथ सेट किया जाए, तो तब फिर ये 0 हो जाएगा। लेकिन वो बाद में सोचेंगे, पहले ये ऑपरेशन इस पे लगा लो।
ये ऑपरेशन के हिसाब से 1 -1 0 पहला कॉलम है, थर्ड कॉलम सेम रहेगा -1 1 और 1, सेकेंड कॉलम बदलेगा, कॉलम 2 माइनस 2 बार कॉलम 1, तो 0 माइनस 2 बार 1 -2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 बार 1 3 हो जाएगा, और 0 माइनस कितने भी बार 0 करो 0 ही रहता है। अब इसके आगे जो ऑपरेशन लगेगा वो सोचो, क्या इस 4 में से ये 4 हटा दूँ? तो एक काम करते हैं, कॉलम 3 रिप्लेस करते हैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, उससे 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा, तो क्यों ना यहाँ 4 से डिवाइड कर दो तो ये भी 1 हो जाएगा, तीर 1 निशाने 2 लग जाएंगे, ये एलिमेंट भी सेट, ये एलिमेंट भी सेट, एक साथ अगर दो एलिमेंट सेट हो जाए तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या ही होगा। कॉलम 3 इज रिप्लेस बाय कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 बाय 4, तो कॉलम 3 को रिप्लेस कर मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो मुझे बताना कि कॉलम 1 में क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ से एंगल ऐसा हो गया कि दिख ही नहीं रहा मुझे। 1 - 1 0, आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन मैं कैसे कर सकता हूँ कि आप कुछ बताओगे मेरे को? अच्छा, एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, हाँ रहने दो, कॉलम 3 को बदलना है बे, 0 4 5 लिख के क्या मिलेगा? देखो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0, और ये भी 0 और ये 1, ये तो पुराना सेटिंग है ना, किया हुआ पहले से ही मन में सोचे थे। ये जो इक्वल टू कॉलम 1 कॉलम 2 को कोई छेड़ना ही नहीं है, तो वो है 1 - 1 0, ओके, और कॉलम 2 क्या है? -2 3 0। अब उसके बाद कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 बाय 4 करना है, कॉलम 3 का मतलब -1 और -2, -1 + 2 कितना हो जाएगा? 1, और 1/4 आएगा क्या ही एलिमेंट। और उसके बाद है 3 - 4, 1 - 3 -2, और -2 बाय 4 -1/2 हो जाएगा, और उसके बाद है 1 - 0 बाय 4 1/4, बहुत खूब, इंटू ए। अब इसमें लगभग एलिमेंट सेट हो चुके हैं, 2 ही एलिमेंट बचा है जिसको हमको सेट करना है, और एक एलिमेंट है ये खुद। बताओ पहले किसको सेट करूं, इसको कि इसको? पहले इसको सेट कर लेते ना, ये इजीली सेट हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो जो नंबर ये बनेगा उसको डिवाइड कर देंगे उससे, ये भी 1 हो जाएगा, तो मतलब एक तीर लगाएंगे 2 निशाने लगने वाले हैं, ठीक है। तो लिखो फिर, कॉलम 2 रिप्लेस बाय कॉलम 2 प्लस नहीं रहे माइनस और डिवाइडेड बाय 4, तो इससे कॉलम 1 1 - 1 0 रहेगा, 0 4 - 0 4/4 1 हो जाएगा, और ये 1 - 0 1 1 - 1 0 हो जाएगा, इससे ये 0 0 1, और अभी कॉलम 2 रिप्लेस होगा मतलब कॉलम 1 में कोई छेड़छाड़ी नहीं है, 1 - 1 0 कॉलम 2 में है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 डिवाइडेड बाय 4, तो देखो -2 - 1/4 कितना हो जाएगा सर? -9/4, और इंटू 1/4 भी तो है, तो -9/16, चौक गया क्या? अब देखो 3 माइनस 1/2, तो 3 + 1/2 हो जाएगा ना, कितना होता है? 7/2, और 7/2 के साथ 1/4 भी है, तो कितना होगा? 7/8। और अब चीज़ है 0 - 1/4, और फिर उसमें 1/4, तो -1/16, और उससे हमको 1/4 थर्ड कॉलम सेम लिखना है, 1/4 -½ 1/4 इंटू कौन? ए। अब क्या बचा है करने को? क्या बचा है करने को? यही एक बचा है, इसको तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, जो पहले नहीं हो रहा था। क्या तरीका है इसको करने का? इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब सिंपली कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। देखो ये बहुत ही आसान लग जाता है अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो, और इसमें ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा धैर्य बना के रखना होता है।
कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, और विचलित होंगे तो फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, और कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो आंसर मिसमैच हो जाएगा। तो विचलित नहीं हो सकते, धैर्य बना के रखिए, आराम से करिए, बन जाता है। चलो सर वो ऑपरेशन लगाओ, 1 + 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो अपना पूरा पहले से सेट किया हुआ था कि ये यूनिट होने वाला है। यही सेम ऑपरेशन अपने को राइट में लगानी है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो यानी 1 + 9/16 कितना हो जाएगा सर? 16 - 9 7/16। फिर इन दोनों को सम करो, -8 + 7 -1/8। फिर इन दोनों को करो, -1/16। फिर बताओ, -9/16। फिर उसके बाद 7/8। फिर उसके बाद -1/16। फिर इसमें 1/4। फिर -1/2। फिर 1/4 टाइम्स ऑफ कौन? ए। हेंस ए इनवर्स किसके इक्वल रहा? 7/16 -9/16 1/4 -1/8 7/8 -½ -1/16 -1/16 1/4। ये है ए इनवर्स। क्या आपको 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स सीखना हो गया? समझ गए ये पूरी बात? देखो धैर्य से करना है। किससे करना है? धैर्य से। कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ करना है, मिस्टेक नहीं करना है, और विचलित भी नहीं होना है। कुछ नियम ये है कि अगर हमने कॉलम वाइज एक्सप्रेशन, कॉलम वाइज ऑपरेशन शुरू किया तो सारे ऑपरेशन किधर करेंगे? कॉलम वाइज। कभी भी रो इंट्रोड्यूस या रो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी चीज कि जो एलिमेंट पहले से सेट किया हुआ है वो एलिमेंट हमारे बिगड़ने नहीं चाहिए। और ये कोई ऑर्डर होता नहीं है कि पहले किस एलिमेंट को सेट करूं। आप चाहो तो पहले इसके करो या फिर इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ऐसे तय की जाती है कि किस एलिमेंट को सेट करूं, उसको सेट करो जिसको सेट करने में कोई दूसरा ना बिगड़े। समझ गए? कोई ऐसा एलिमेंट मत सेट करने लग जाओ जिसके चक्कर में कोई दूसरा पुराना सेट किया हुआ एलिमेंट ही बिगड़ जाए। ये चीज़ गलत होगा, फिर आप इस लूप में फंसे हुए रह जाएंगे। एलिमेंट सेट करेंगे फिर बिगड़ जाएगा, फिर सेट करेंगे फिर बिगड़ जाएगा, फिर सेट करेंगे फिर बिगड़ जाएगा, फिर सेट करेंगे फिर बिगड़ जाएगा। तो जो भी आप ये सेटिंग के लिए अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, इसमें ध्यान रखेंगे कहीं कोई दूसरा एलिमेंट बिगड़ तो नहीं रहा है। और किसी भी एलिमेंट के बाद कोई भी एलिमेंट सेट की जा सकती है, पर आमतौर पर जो स्टैंडर्ड ज़्यादातर मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ वो ये है कि अगर मैं कॉलम वाइज ऑपरेट करता हूँ तो इस प्रकार सेट किया जाता है, पहले ये फिर ये फिर ये या ये फिर ये या ये और फिर ये, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है। और अगर मैं रो वाइज ऑपरेट करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ऐसे मैंने ज़्यादातर बार एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं कॉलम वाइज करता हूँ तो क्लॉकवाइज घूमता है, पहले ये ऐसे ऐसे सेट होता है, और अगर मैं रो वाइज करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो 3/3 मैट्रिक्स में ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 9 एलिमेंट सेट करना है। 2/2 में तो सिर्फ 2-3 ही एलिमेंट सेट करना रहता है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। तो लिखो पहले पूरा इसका शॉर्टकट होता तो है, पर बताऊंगा नहीं अभी। अरे शॉर्टकट बता दूंगा, ये तुम थोड़ी नहीं सीखोगे, और ये नहीं सीखोगे तो बोर्ड का पेपर में मार्क्स आएगा। होमवर्क देता हूँ, ये करना खुद से। फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। पहला क्वेश्चन, ए इक्वल टू 57121 सेकेंड क्वेश्चन, ए इक्वल टू 215153721। थर्ड क्वेश्चन, ए इक्वल टू 129725123। फोर्थ क्वेश्चन, ए इक्वल टू 250713 527231 223325179। ये 6 क्वेश्चन का ए इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है। और सुनो, इसका जो ए इनवर्स आएगा
उसको चेक भी करना है। चेक कैसे करते हैं? ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो मतलब आंसर सही है या गलत है, इसके लिए आपको मेरी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ये बात जांच सकते हैं, जो कि आप जांचेंगे भी। और 2 गिफ्ट भी ले लो मेरी तरफ से। 2527, अरे ये तो आसान है ना। 9313 ये तो आसान है ना, ये गिफ्ट आपके लिए। क्या मैट्रिक्स का यूज रिवीजन डिवीजन नहीं होता, उसके लिए इन्वर्स होता है।